जिस मुकेश सहनी के यहाँ रात में मिलने जा रहे हैं लोग, उसी मुकेश सहनी को ना दिन में बेइज्जत किया था इन लोगों ने। और मुकेश सहनी किस प्रकार से रिएक्ट करके आए थे ये पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी सीट मुकेश सहनी जी को दे करके विधान परिषद में भेजा था। आरजेडी के लोगों की आदत है कि दिन के उजाले में लोगों को ठोकर मारते हैं और रात में पैर पकड़ने पहुंच जाते। बीजेपी मजबूत होगी तो जनता दल यूनाइटेड को भी फायदा होगा, बीजेपी कमजोर होगी तो जनता दल यूनाइटेड भी कमजोर होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। इन दिनों बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते दिनों पहले बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया था कि बिहार में हमारी ही बदौलत एनडीए की सरकार चल रही है और किसी में औकात नहीं है कि मुझे मंत्री पद से हटा दे। इसी को लेकर जब आज हमने बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी से बात की तो उन्होंने मुकेश सहनी को वो वक्त याद दिला दिया कि जब महागठबंधन ने उनको दरकिनार किया। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, पहले आप वो सुने। आरजेडी के लोगों की आदत है कि दिन के उजाले में लोगों को ठोकर मारते हैं और रात में पैर पकड़ने पहुंच जाते हैं। ये आरजेडी की आदत है और इसको सभी जानते हैं। पर जिस मुकेश सहनी के यहाँ रात में मिलने जा रहे हैं लोग, उसी मुकेश सहनी को ना दिन में बेइज्जत किया था इन लोगों ने। और मुकेश सहनी किस प्रकार से रिएक्ट करके आए थे ये पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन मुकेश सहनी सॉफ्ट हो गए हैं, लालू विचारों से अपने विचारों को मिला रहे हैं। अब सब आदमी का व्यक्तिगत मामला है, कब सॉफ्ट होंगे कब टाइट होंगे ये वो जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी सीट मुकेश सहनी जी को दे करके विधान परिषद में भेजा था। उन्होंने हैसियत दिखाई। जब चुनाव हार गए थे उसके बावजूद बीजेपी ने एमएलसी बनाई थी और अपनी सीट से बनाई थी। तो बीजेपी का हमेशा से उनके प्रति प्रेम रहा है और अथाह प्रेम रहा है, इसमें कमी नहीं है। लगातार वही उत्तर प्रदेश में जाकर के बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं, तो वो मुकेश सहनी जाने। लेकिन बीजेपी की तरफ से कभी भी मुकेश सहनी के प्रति किसी प्रकार का नफरत का भाव नहीं दिखा है। और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो वर्षों से राजनीति में जब से है तब से अति पिछड़ों के लिए जो प्रेम बीजेपी का है वो किसी का नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, लगता है इससे गठबंधन पर असर पड़ेगा। देखिए, वो अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हैं, ये उनका काम है, वो अपना करें, उनको जो अच्छा लगता है वो करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के विरोध में कभी नहीं है। और अगर विरोध में रहती तो उनको चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी अपनी सीट देकर के एमएलसी नहीं बनाती, सरकार में मंत्री नहीं बनाती। ये तो इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी मुकेश सहनी को कितना चाहती है। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि हम सब ने मिलकर नीतीश कुमार को नेता माना, बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को नेता माना है, ना कि नेता नीतीश कुमार ने। तो ये कौन नई बात तू कह रहे हैं भाई? नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता बिहार में हैं, ये तो कोई नई बात है नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में ही पूरा एनडीए चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायक हैं और मुकेश सहनी जी के भी कुछ विधायक हैं। तो इसमें कहाँ कौन नई बात है कि नीतीश जी के नेतृत्व में नहीं चल रहा, उन्हीं के नेतृत्व आप में। लोगों का प्यार नहीं है क्या मुकेश सहनी के लिए? यूपी बिहार में बोल रहे प्यार है, यूपी भाई हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, जरूरी है कि जो बिहार में हम करेंगे वो गोवा में करेंगे, जो हम बिहार में करेंगे वो महाराष्ट्र में करेंगे। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे अपने अलग अलग प्रकार के। जदयू ने भी वहाँ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और 3 दिनों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि अल्टीमेटम। ये भी कोई नई बात नहीं है, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इसके कारण थोड़े हमारा गठबंधन अलग अलग हो गया था। लेकिन जदयू तो और अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ती है। अभी बंगाल में चुनाव हुआ है, जनता दल यूनाइटेड वहाँ लड़ी है, तो उसके कारण थोड़े बिहार में कोई गठबंधन को नुकसान हुआ है। सभी को अपने अपने दल के विस्तार करने का अधिकार है। लेकिन आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जदयू यदि बीजेपी के साथ आए तो फायदा होगा दोनों दलों को? देखिए, ये बात उनको समझना पड़ेगा कि बिहार में सर्वाधिक सीट बीजेपी की आई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखा करके नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब बारी उनकी है, उनको अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लगता है कि यूपी में जदयू बड़ा दिल दिखाएगी। अब ऐसी अपेक्षा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बने। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की है वो भी प्रयास करे कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी मजबूत होगी तो जनता दल यूनाइटेड को भी फायदा होगा, बीजेपी कमजोर होगी तो जनता दल यूनाइटेड भी कमजोर होगी। तो आपने साफ तौर पे सुना बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी का कहना है कि 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन ने मुकेश सहनी को दरकिनार कर दिया था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 11 सीट दी थी और मुकेश सहनी बिहार विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद
बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया और मंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी पर जोरदार हमला बोल रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आगे बिहार एनडीए में क्या कुछ होता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।